बच्चों, हमने क्रिया के अन्य 3 भेद जो है वो हमने शुरू किए हैं। उसमें से संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया हमने देखे हैं। आज हम देखने वाले हैं सहायक क्रिया। पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरणार्थ, सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनकर मैं कांप उठा। दूसरा उदाहरण है, गोवा का नाम सुनते ही मन प्रसन्न हो गया। और तीसरा उदाहरण है बच्चों, अब समुद्र भयावह दिखने लगा था। ये जो उदाहरण हमने देखे हैं, इन वाक्यों में कांप उठा, हो गया, दिखने लगा था, यह संयुक्त क्रियाएं है। देखो बच्चों, मैंने उसके नीचे अधोरेखित भी किया है। कांप उठा, हो गया और दिखने लगा, ये संयुक्त क्रिया है। लेकिन इन क्रियाओं में कांपना, होना तथा दिखना मुख्य क्रियाएं हैं, जबकि उठना, जाना तथा लगना सहायक क्रियाएं हैं। अब हम देखते हैं, देखो बच्चों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल्स वाक्य वहाँ दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं चुनकर लिखिए। तो वहाँ वाक्य दिए जाते हैं, आपको सिर्फ क्या करना होता है कि उस वाक्य में से सहायक क्रिया पहचानना होता है और उसके नीचे आपको अधोरेखित करना होता है। तो बच्चों, ऐसे उदाहरण एग्जाम में आते हैं और सिर्फ पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं चुनकर लिखिए। तो आपको सिर्फ उसके नीचे अधोरेखित करना होता है और लिखना पड़ता है। किस तरह से, तो हम देखते हैं। पहला उदाहरण हम देखते हैं, टैक्सी सड़क पर तेजी से दौड़ पड़ी। पड़ी यानी पढ़ना। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना होता है। दूसरा उदाहरण है बच्चों, करामत लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। आया यानी आना। तीसरा है, लक्ष्मी को बेच दो। तो के नीचे मैंने अधोरेखित किया है, दो, देना। और चौथा है, बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। गए यानी जाना। तो यहाँ चारों भी उदाहरणों में पढ़ी, आया, दो, गए, ये हो गई सहायक क्रियाएं। उसके नीचे मैंने अधोरेखित किया है और पढ़ी, पढ़ना, आया, आना, दो, देना, गए, जाना। तो बच्चों आज हमने सहायक क्रिया यह टॉपिक देखा है। तो आप जो हमने क्रिया का टॉपिक शुरू किया है, क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, आप सहायक क्रिया उसे ही कंटिन्यू करके अपने नोटबुक में ये परिभाषा, उदाहरण अपने नोटबुक में लिख लो।